इज क्रिप्टो करेंसी या स्कैम? क्रिप्टो करेंसी नाम की वो चिड़िया जिसने आजकल इन्वेस्टमेंट के मार्केट में धूम मचा रखी है। अगर क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं सुना तो बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा ना। जिसने शुरू में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, आज सबके सब अमीर बने बैठे हैं। शुरू के सालों में बिटकॉइन की कीमत तेजी से बढ़ी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी वैल्यू में काफी गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बाकी क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसके अलावा बैक टू बैक कई स्कैम्स के मामले सामने आने के बाद लोगों के मन में इसे लेकर और भी डाउट्स आने लगे। तो क्या क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा स्कैम है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका धक धक इंडिया के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इंडियन मार्केट में दो तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो जो क्रिप्टो के फैन हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जिन्हें लगता है कि क्रिप्टो करेंसी गजब का इन्वेस्टमेंट है और अच्छे रिटर्न्स देती है और जो भी यहाँ इन्वेस्ट करेगा उसका पैसा 25 दिन में डबल हो जाएगा। और दूसरे वो लोग जिनको लगता है क्रिप्टो मार्केट बेकार है, बकवास है, स्कैम है। ये कोई सपनों की दुनिया है जिस पर आज तो लोग भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाला है और फिर क्रिप्टो करेंसी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोगों को क्रिप्टो करेंसी समझ ही नहीं आती है। क्रिप्टो करेंसी शब्द दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी वर्ड का मतलब तो हम सबको पता है। क्रिप्टो बना है क्रिप्टोग्राफी वर्ड से। क्रिप्टोग्राफी का मतलब किसी भी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे एनकोड करना, यानी क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है जो कोड्स के फॉर्म में है। क्योंकि इसमें सब कुछ डिजिटल फॉर्म में है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए एनकोड किया गया है ताकि कोई भी करेंसी की कॉपीज ना बन सके। करेंसी का ट्रांसफर भी डिजिटली ही होता है, इसीलिए ये एश्योर करना भी जरूरी है कि इसका रिकॉर्ड सभी के पास रखा जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने फायदे या नुकसान के हिसाब से इस रिकॉर्ड में अपने मन मुताबिक चेंजेस ना कर सके। इसके लिए यूज होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिससे अगर कोई एक व्यक्ति डेटा में कुछ चेंजेस करे भी तो डेटा के बाकी सिस्टम से मिसमैच हो जाए और फ्रॉड करने वाले को पकड़ा जा सके। अब आज के टाइम में मार्केट में कई क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है बिटकॉइन। इसके अलावा इथेरियम, पॉलीगन, लाइटकॉइन जैसी अन्य क्रिप्टो करेंसीज हैं। बिटकॉइन के बाद इथेरियम दूसरी सबसे पॉपुलर करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने के लिए ब्लॉकचेन सिस्टम का यूज किया जाता है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसे ब्लॉकचेन में दर्ज किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन का वेरिफिकेशन भी डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होता है। यू माइट थिंक कि क्रिप्टो करेंसी भी वैसी ही है जैसे हमारे पेटीएम वॉलेट में रखे पैसे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती है और घटती रहती है जैसे कि किसी शेयर की। लेकिन इसमें और शेयर मार्केट में इतना फर्क होता है कि ज्यादातर शेयर मार्केट सेंट्रलाइज होते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत मैनेज की जाती है। अब डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब यह होता है कि इस पर किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं होता है। तो फिर सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, ये कौन डिसाइड करता है? एक्चुअली किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कीमत उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ती है या घटती है। करेंसी जितनी ज्यादा डिमांड में होगी, उसके कॉइन की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने का सबसे पॉपुलर तरीका है क्रिप्टो एक्सचेंज। दुनिया भर में कई क्रिप्टो एक्सचेंज काम कर रहे हैं। इंडिया के कुछ कॉमन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरक्स, ज़ेपे, कॉइन स्विच, कुबेर आदि है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट से पैसा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदें ही। सिर्फ इसकी ट्रेडिंग करके भी क्रिप्टो मार्केट से अच्छा खासा पैसा अर्न किया जा सकता है। इनफैक्ट ज्यादातर लोग यही करते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी ऑन करते हैं तो भी आप इसे किसी दूसरे को देकर पैसा कमा सकते हैं। इन दोनों के अलावा क्रिप्टो मार्केट में पैसा बनाने का तीसरा तरीका है माइनिंग। क्रिप्टो की माइनिंग करने वालों को माइनर्स कहा जाता है। नहीं, घबराइए मत। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए आपको कहीं खुदाई करके बिटकॉइन नहीं निकालना है, बल्कि माइनिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें दुनिया भर में होने वाले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को वेरीफाई किया जाता है। और यहीं पर आती है क्रिप्टो मार्केट की डार्क साइड। माइनिंग के लिए कई पावरफुल कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च होती है। जब भी आप किसी को कोई क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं तो इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड किया जाता है,
लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है और ये वेरीफाई करने का काम ही माइनर्स का होता है, जिसके बदले उन्हें कुछ अमाउंट कमीशन के तौर पर मिलता है और यहीं पर उनकी कमाई का सोर्स होता है। अब ये कोई बैंक तो है नहीं कि जहां आप किसी काउंटर पर जाएंगे और डेस्क पर बैठे हुए बैंक एम्प्लॉय से अपना ट्रांजैक्शन वेरीफाई करवा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो में सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, इसीलिए वेरिफिकेशन भी डिजिटली ही होता है। ये वेरिफिकेशन करेगा कौन? इसके लिए दुनिया भर के माइनर्स के बीच में छिड़ी होती है जंग, और जो भी ये जंग जीत जाता है, यानी कि जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर देता है, उसको कमीशन मिल जाता है। लेकिन इस रेस के दौरान बाकी सभी माइनर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और इस प्रोसेस में खर्च हुई ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी जो कि पूरी तरह से वेस्ट गई। क्रिप्टो करेंसी की किसी एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है जितनी ऑन एन एवरेज किसी एक घर में यूज होती है। दुनिया भर में एक दिन में कितने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होते होंगे? शायद एक दिन में लाखों, और इसमें कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती होगी। रिविजिटिंग बिटकॉइंस कार्बन फुटप्रिंट नाम की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो माइनिंग में उतनी ही बिजली खर्च होती है जितनी कि पूरे अर्जेंटीना में खर्च होती है। यस, क्योंकि ये बिजली कोयले से बनती है, इसलिए जितनी ज्यादा बिजली खर्च होगी उतना ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ेगा। साथ ही साथ पावरफुल कंप्यूटर्स का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पावरफुल एसीज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उससे रिलीज होने वाली गैसेस से भी पोल्यूशन बढ़ता है। यानी क्रिप्टो आपकी जेब के लिए भले ही प्रॉफिटेबल हो, एनवायरनमेंट का तो लॉस ही कर रहा है। अब यहां तक कि 2021 में टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने भी इसीलिए बिटकॉइन में पेमेंट्स एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी माइनिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली खर्च होती है। अब क्रिप्टो करेंसी के विरोधी इस बात को एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की तरह यूज करते हैं। एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ाने के अलावा क्रिप्टो पर क्वेश्चन मार्क होने के कई और भी रीजंस हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के साथ एक प्रॉब्लम यह भी है कि जहां मार्केट में कई तरह के क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, उसमें से बिटकॉइन और इथेरियम ही इतना वैल्यूएबल क्यों है? करेंसी की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? और अगर कल को मैं या आप भी अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी बना दें तो क्या उसकी वैल्यू भी बिटकॉइन जितनी होगी? ऊपर से क्रिप्टो करेंसी का यूज क्या है? मतलब अगर आप ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी खरीद भी लेते हैं तो आप उसका करेंगे क्या? उससे पैसा कमाने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि वो सारी करेंसी आप फिर से किसी और को बेचें। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले कहते हैं कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर में सभी ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो में ही होंगे। लेकिन सोचिए, आपके दोस्त को आपको 1000 रुपए देने थे और ये ट्रांजैक्शन उसने नॉर्मल करेंसी से नहीं बल्कि क्रिप्टो से की और नेक्स्ट मोमेंट उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू गिर गई, तो इस ट्रांजैक्शन में आपको तो लॉस हो गया। तो क्या ऐसे में आप सभी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में करना चाहेंगे, या फिर बिजनेसेस में आपको चीजें बेचने के बदले नॉर्मल पैसे नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी लेना चाहेंगे? क्रिप्टो करेंसी में एक प्रॉब्लम यह भी है कि उसमें यूजर्स की आइडेंटिटी छिपी रहती थी, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स भी बड़े इजीली ट्रांजैक्शंस कर लेते थे और किसी ब्लैक मनी या व्हाइट मनी का किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एकदम ही बेकार है, बकवास है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसमें ट्रांजैक्शन बड़ी तेजी से होता है। अगर आज आपको इंडिया से अमेरिका पैसे भेजने हैं तो नॉर्मली उसमें कम से कम 24 घंटे का टाइम लग जाएगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में यही काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। हम क्रिप्टो करेंसी में कितनी ही खामियां क्यों ना निकाल लें, लेकिन सच ये है कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तो है ही। हाँ, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन फिर भी हम ब्लॉकचेन सिस्टम को समझकर और किसी क्रिप्टो करेंसी के पुराने डेटा के उतार चढ़ाव को समझकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना सेफ होगा। इसीलिए पहले सिस्टम को अच्छी तरह से समझें और तभी इन्वेस्ट करें। अब क्योंकि क्रिप्टो का पूरा मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड है, ऐसे में किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद इन्वेस्टर की ही होती है। और क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, इसीलिए हैकिंग और स्कैम का डर भी लगातार रहता ही है। इसीलिए सारी जानकारियां विश्वसनीय स्रोतों से लेने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए।
शुरुआत में उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें जितना लॉस आप बियर कर सकते हो, और जब एक बार आपको मार्केट समझ में आ जाए तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बाकी स्टॉक मार्केट के किंग कहे जाने वाले वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी देखो।